पोलियो की 2 बूंद पिलाएं, अपंगता को दूर भगाएं। हमें पोलियो को धरती से, हमें पोलियो को धरती से आज मिटाना होगा। हमें पोलियो को धरती से आज मिटाना होगा। गांव शहर के हर इंसान को आज जगाना होगा। गांव शहर के हर इंसान को आज जगाना होगा। मैं डॉक्टर दिलीप भावसार एमडी पैथोलॉजी हूँ और सीनियर रोटरियन हूँ और पोलियो में मालेगांव में काम करता हूँ। आप क्या चाहते हैं? आपके बच्चे जन्म भर अपाहिज रहे या हट्टे-कट्टे रहे? आपने ठीक पहचाना है, सिर्फ बरोबर सोचा है। आपका बच्चा अपाहिज ना हो, हट्टा-कट्टा हो। अपाहिज होने के कारण सबसे बड़ा कारण है पोलियो, इसको पोलियोमाइलाइटिस कहते हैं। ये जो बीमारी है ये एक वायरस से यानी जरासीम से होती है। ये जरासीम एकदम छोटा रहता है जो दिखता नहीं है। जब जरासीम ये अपने शरीर में जाता है, ये पानी पीने से या खाना खाने से, जिसमें ये मिला हुआ है जरासीम या वायरस, जाने के बाद ये जो वायरस है जरासीम है, ये 90% लोगों में, 90% लोगों में कुछ करता नहीं है। बाकी लोगों में बुखार, ठंडी, वीकनेस, लूज मोशन ऐसी बीमारी होती है। या कुछ लोगों में, थोड़े से लोगों में, 2% लोगों में बच्चे अपाहिज होते हैं और कुछ इंतकाल भी हो जाता है कुछ बच्चों का। यानी आप समझ गए 100 लोगों में से 90 लोगों को कुछ होगा नहीं। इसका मतलब ये जरासीम शरीर में गया है लेकिन अपने को पता नहीं चलता कि ये जरासीम शरीर में गया है। ये जाने के बाद जो मैं बोला कि इतना छोटा सा ही काम करता है, इसलिए समझ में नहीं आता। ये जरासीम खुद को बदलता है, अपने अपने बदलाव करता है शरीर में, इसलिए उसके खिलाफ ट्रीटमेंट देना, दवाई देना या वैक्सीन देना ये तकलीफ की बात रहती है शासनों के लिए। ये जो वायरस है अभी पोलियो का, ये 3 प्रकार का अभी तक मिला है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तीनों के लिए वैक्सीन लोगों ने, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, डॉक्टर लोगों ने ढूंढ के निकाला है। ये तीनों के लिए अभी 1 और 3 के लिए वैक्सीन देते हैं, बाकी बंद है। ऐसा अगर सोचा, एक सपना अगर देखा कि ये जो बीमारी है ये पूरी की पूरी दुनिया से बंद कर दी जाए, उसको बीमारी का नाम निशान मिटा दिया जाए, है ना? ये सपना बहुत बड़ा है, सच है ना? लेकिन ये बड़ा सपना रोटरी इंटरनेशनल ने कई साल पहले देखा। रोटरी इसके लिए जानी जाती है, इसकी पहचान है रोटरी की कि बड़े से बड़े काम अपने हाथ में लेना और पूरा करना। रोटरी ने सोचा कि चलो ये बीमारी हटा दी जाए, अकेले तो नहीं कर सकते कुछ, तो WHO जो पूरे जग भर में हेल्थ के लिए काम करती है, स्वास्थ्य के लिए काम करती है, यूनिसेफ जो बच्चों के लिए काम करती है, CDC जो अमेरिका में स्थित है, वो डायग्नोसिस करती है वायरस के लिए और प्लान तैयार करती है। और सबसे बड़ी बात है सब देशों की सरकारें, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं, एक्चुअली काम जो करेंगे, फील्ड में काम करेंगे, ये सरकार ही करती है। तो सब सरकारों, दुनिया की सरकारों ने मान ली कि चलो हम साथ में आएंगे। बाद में बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, ये पैसा उनके मदद की। रोटरी के साथ ट्रस्ट है हमारा, रोटरी का, रोटरी फाउंडेशन, ये पैसे के लिए काम करता है, पैसा देता है ये काम के लिए। रोटरी बहुत सारे काम करती है दुनिया में अच्छे लोगों के लिए। लेकिन जब रोटरी ने सोचा कि अरे ये तो पोलियो का बहुत पेशेंट निकल रहे हैं, अपाहिज हो रहे हैं, तो क्यों ना हम रोटरी पोलियो के लिए ध्यान दें। तो पोलियो के लिए ध्यान दिया और ये मुहिम शुरू की। तो ये पोलियो हटाने की मुहिम क्या है, रोटरी ने क्या सोचा है? देखिए, पोलियो के खिलाफ वैक्सीन यानी टीका तैयार किया है शासनों ने, डॉक्टर लोगों ने। अगर ये टीका दिया बच्चे को, 5 साल के अंदर के बच्चे को, तो उसमें पोलियो के वायरस जो जरासीम है उसे लड़ने की ताकत आ जाती है, वो ताकत काम करती है। अगर ऐसे बच्चों के शरीर में
पानी पीने से या खाने से ये जरासीम वायरस गए तो वो फैलता नहीं है, बढ़ता नहीं है, वो मर जाता है। इसका मतलब ऐसा है, सब बच्चों में अगर एक ही दिन हम ये वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन है, ये टीका है, अगर दिया जाए तो सब बच्चों में ताकत आ जाएगी और पूरे देश के बच्चों में अगर ताकत आई तो जरासीम रहेगा ही नहीं। तो ऐसे ही मुहिम शुरू की पल्स पोलियो। इसका मतलब पूरे देश में, तो भारत का अपन उदाहरण लेंगे, एक दिन में पूरे भारत के 5 साल के अंदर के बच्चों को 2 बूंद देने का है। अगर ये सब बच्चों ने लिया होता तो भारत कब से पोलियो फ्री हो जाता। जब 3 साल तक कोई पोलियो का पेशेंट निकलता नहीं है तो वो देश को हम पोलियो फ्री कहते हैं। भारत 2014 में पोलियो फ्री हो गया। उसके पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत ऐसे देश थे। लेकिन अगर भारत पोलियो फ्री कर दिया है, फिर भी क्यों हम डोज ले रहे हैं, फिर से क्यों हम पोलियो के डोज ले रहे हैं? क्योंकि सब बच्चों ने, भारत के सब बच्चों ने अभी तक पोलियो डोज लिए नहीं है। और ये दुख की बात है कि जो 2014 के बाद भी आज भी बहुत बच्चे भारत में हैं जो पोलियो का डोज लेते नहीं है। और इनकी वजह से हमको बार बार ये देना पड़ता है सब बच्चों को, क्योंकि अगर एक भी बच्चा अगर दुनिया का पोलियो का है तो पूरी दुनिया को धोखा है। इसलिए हमको हर बार पोलियो को डोज देना है। अभी जो ये साल जो 2022 का साल जो है, इसमें सिर्फ 2 देश बाकी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिसमें पोलियो के केसेस दिख रहे हैं। अगर ये दोनों देश अगर पोलियो फ्री हो जाते हैं तो दुनिया पोलियो फ्री हो जाएगी। लेकिन सोचिए, अभी क्यों हम बात कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश अभी क्यों कर रहे हैं? अगर आप बोल रहे हैं कि भारत 2014 से पोलियो फ्री हो गया है, तो मैं क्यों आपसे बात कर रहा हूं आज रोटरी की तरफ से? क्योंकि दोस्तों, अमेरिका या इंग्लैंड, इसमें बहुत साल पहले ये जरासीम नष्ट हो गया था, निकल गया था, पोलियो फ्री हो गया था ये देश में फिर से पोलियो के केसेस दिखने लगे हैं। ये बहुत बहुत बड़ा धोखा हमारी दुनिया को है। ये क्यों हुआ? ये अमेरिका में पोलियो का डोज तो बंद हो गया था क्योंकि पोलियो फ्री हो गया था, लेकिन दूसरे देश से जो पोलियो का केस निकला है, उसके जरासीम वायरस से ये दूसरे देशों से अमेरिका, इंग्लैंड में आए हैं। इसका मतलब अब सिर्फ अमेरिका नहीं, दूसरे देशों में भी ये वायरस जिंदा है। दोस्तों, अभी तक हमने बहुत कोशिश की है। 1988 में 3.5 लाख बच्चे थे पोलियो के अपाहिज बच्चे। ये साल सिर्फ 3 बच्चे अपाहिज है। दोस्तों समझ लो कितना फर्क पड़ा है। ये हमने जो कोशिश की इतने साल, अगर ये पानी में नहीं जाने देने का है, इसको रुकना है, अपने को पोलियो को रोकना है, तो सब मिलके आपको काम करना पड़ेगा। और अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा बाकी है। देखो, इतना ही बाकी है पोलियो, लेकिन अगर इस पे अगर ध्यान नहीं दिए तो ये पोलियो वायरस, ये जरासीम बहुत धोखादायक है, डेंजरस है, पूरी दुनिया में फैल जाएगा और हमारी जो ताकत थी, हमारी काम करने की जो इच्छा थी, वो लोगों की कम हो जाएगी। इसलिए अभी क्या करना है दोस्तों? ये कौन करेगा ये काम? सरकार करेगी, सरकार के स्वास्थ्य कर्मचारी करेंगे, रोटरी करेगी, WHO करेंगी। ये तो करने वाले, ये रुकने वाले नहीं है। लेकिन दोस्तों, बच्चे आपके हैं, हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चों को पोलियो से बचाना है, अपाहिज से बचाना है। अपाहिज ना हो, हम ये करना है। हट्टे कट्टे अपने को बच्चों को रहना है। इसलिए हम सबको इकट्ठा आना है। अकेले का ये काम नहीं है। चेचक था, जिसको देवी बोलते थे, या प्लेग था, ये हमने हटा दिया क्योंकि लोगों ने मेहनत की थी, लोगों ने साथ आए थे। दोस्तों, अभी भी टाइम है, हम सब आए। थोड़ा सा बाकी है, ये थोड़ी भी ढील अगर दी जाए तो ये पोलियो वायरस फिर से बढ़ेगा और पोलियो फिर से अपने पास आएगा। तो क्या करना है अपने को? क्या करना है आज? ये हम क्यों बोल रही है? रोटरी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, WHO की तरफ से हम क्यों बोल रही है? तो आपको क्या करना है दोस्तों? सबसे पहली बात है, हमको हमारे बच्चे, जो 5 साल के अंदर के बच्चे जिनको ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं थी पोलियो होने की, उनको डोज पिलाना है हर टाइम। ये ध्यान में रहे, कितनी बार भी अगर बच्चों को डोज दिया है इसके पहले, फिर भी अपने को जब भी गवर्नमेंट बोलेगी तब अपने को पोलियो डोज देना ही है। दूसरी बात,
हमारे गली के जो आसपास के बच्चे हैं उनको भी देखना है और लेते हैं कि नहीं। तीसरी बात, हम तो आएंगे, सामाजिक कार्यकर्ता है अपने गली में, मोहल्ले में, धार्मिक कार्यकर्ता है, इनकी मीटिंग लेके इनको समझाना है कि भैया आप साथ में आओ, सब मिलके काम करेंगे। काम क्या करना है फिर, एक्चुअली काम क्या करना है, डोज तो पिलाना है। दूसरी बात ये आपको बोलता हूँ, जैसे मैं पहले बोला कि भारत के बहुत सारे बच्चे अभी तक डोज नहीं ले रहे हैं। कुछ गलत फहमियां उनके मन में है, उनकी गलत फहमियां दूर करनी है। ये जो पोलियो का जो डोज है, ये जो वैक्सीन है, ये सेफ है, इससे कोई धोखा नहीं है, ये लोगों को समझाना है। तीसरी बात, जो स्वास्थ्य कर्मचारी ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, भारत में भी काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में, ये अपने घर घर जाके आपको डोज पिलाते हैं। इनको अभी विरोध हो रहा है, इनको अपन मदद करनी है। स्वास्थ्य कर्मचारी है भारत सरकार के, इनको मदद करनी है, इनकी मुश्किलें अपने दूर करना है। दूसरी बात, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, यानी हरदम का जो वैक्सीनेशन रहता है, हर महीने जो देते हैं गवर्नमेंट, फ्री ऑफ चार्ज रहता है, वो सब बच्चों को देना है। उससे क्या होता है, अपने शरीर में ताकत आ जाती है बहुत सारे इसमें लड़ने के लिए, और पोलियो के लड़ने की भी ताकत आ जाती है। और सबसे बड़ी बात जो है, इसके बाद ये सब काम के लिए पैसा लगता है। सोचिए, 60,000 कोटि करोड़ रुपए रोटरी ने अभी तक दिए हैं। कितने? 60,000 करोड़ रुपए ये रोटरी ने दी है। इनको किसने मदद की है? बिल और मेलिंडा गेट्स, इन्होंने बहुत मदद की है। तुम अगर 1 रुपया देंगे तो गेट्स फाउंडेशन 2 रुपए देगी। ऐसे बहुत सारे संस्था है, रोटरियन है, हम लोग उनमें पैसा देते हैं फाउंडेशन को। ऐसे छोटे मोटे संस्था है जो पैसा दे रही है, और भी पैसा अपने को लगने वाला है, अपने को 20,000 करोड़ और लगने वाला है इसके बाद। तो ये कहाँ से आएगा? रोटरी तो देने वाली है। दोस्तों, आपको भी ये थोड़ा बहुत पैसा ये रोटरी के लिए देना है। एक बात बताता हूँ मैं, रोटरी फाउंडेशन जो है ये सबसे बड़ा फाउंडेशन है पैसे का, और ये जो काम करता है तो ये अच्छे काम के लिए जाना जाता है। इसको 4 स्टार मिले हैं 12 साल से अच्छे काम के लिए। तो इनको अगर मदद की जाए पैसे की, हम भी सामने आए, सब मिलके अगर काम किए दोस्तों, तो ये पोलियो कभी हट जाएगा। मैं आपको दावा करता हूँ दोस्तों, सब आइए। आप अगर आएंगे तो सब काम हो जाएगा, नहीं आएंगे तो आपके बच्चे पोलियोग्रस्त हो जाएंगे, अपाहिज हो जाएंगे। मैं आपको सब लोगों को रोटरी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, डब्ल्यू की तरफ से विनती करता हूँ कि आप सब सामने आइए और हम सब मिलकर लड़ेंगे और पोलियो को नष्ट करेंगे। धन्यवाद। आज जगाना होगा, 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 आज जगाना होगा। हमें पोलियो को धरती से, हमें पोलियो को धरती से आज मिटाना होगा। हमें पोलियो को धरती से आज मिटाना होगा। गांव शहर के हर इंसान को आज जगाना होगा। गांव शहर के हर इंसान को आज जगाना होगा। आज जगाना होगा, 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 आज जगाना होगा। हर बच्चे को पोलियो बूथ ले जाएं। नन्हे मुन्ने हर बच्चे को पोलियो बूथ ले जाएं। लड़का हो या लड़की सबको 2-2 बूंद पिलाएं। लड़का हो या लड़की सबको 2-2 बूंद पिलाएं। अब न करें कोई लापरवाही,
अब न करे कोई लापरवाही ये समझाना होगा। अब न करे कोई लापरवाही ये समझाना होगा। गांव शहर के हर इंसान को आज जगाना होगा। गांव शहर के हर इंसान को आज जगाना होगा।